प्रेज द लॉर्ड डियर फैमिली। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र चरणों में मैं प्रभु यीशु मसीह का दास आपका स्वागत करता हूं। परमेश्वर का अनुग्रह और दया आपको छुएगी और आपके लिए एक नया रास्ता खोलेगी। हो सकता है आप किसी परेशानी में हो, या आप किसी मुकदमे में हो, या आप किसी काम के ना चलने के कारण परेशान हो, या आपके बच्चे आपकी आवाज़ ना सुन रहे हो और आप बहुत चिंता में, डिप्रेशन में हो। लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। राजाओं का राजा आपसे प्यार करता है। प्रभुओं का प्रभु आपकी चिंता करता है। आज हम उसके वचन में उपवास के बारे में कुछ बातें पढ़ेंगे। हालेलुया। और एक जब विश्वासी उपवास रखता है तो स्वर्ग का परमेश्वर उसे बातें करने जमीन पर आ जाता है। जब कोई मसीही व्यक्ति प्रभु यीशु पर विश्वास से उपवास रखता है तो बड़े बड़े चमत्कार जमीन पर हो जाते हैं। आमीन, आमीन। क्या फेथ करेंगे? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, उपवास अगर आप प्रभु यीशु को पुकारते हैं और उपवास रखते हैं तो परमेश्वर एक शुरुआत करता है। आमीन। आपकी लाइफ की शुरुआत करता है। आमीन। इन दिनों आप भी उपवास रखें, परमेश्वर को धन्यवाद दें और अपनी सारी चिंताओं को, सारे दुखों को, सारे सताओं को प्रभु यीशु के हाथ में सौंपें। और जब आप उपवास रखते हैं तो आपका घर बनना शुरू होता है, आपका परिवार बनना शुरू होता है। वचन बताता है, जब प्रभु यीशु मसीह ने सेवकाई शुरू की तो प्रभु ने स्वयं उपवास रखे। 4 अध्याय और उसका 2 वचन। प्रभु यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और 4 अध्याय का 17 वचन कहता है, आप 16 से पढ़े। जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के क्षेत्र और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। उस समय से प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार करना और यह कहना प्रारंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार करने से पहले 40 दिन तक निराहार रहे। आमीन। आप भी कुछ समय उपवास में रहें, परमेश्वर आपका घर बनाएगा, परमेश्वर आपकी लाइफ बनाएगा। कई लोग वह विचार में, पाप में, गंदगी में रहते हैं तो उसका परिणाम उनके आधे जीवन के बाद आता है, फिर उनके बच्चों पर भी आता है। जब आप उपवास रखते हैं और उपवास रखकर कोई काम शुरू करते हैं तो उसकी आधे से ज़्यादा परेशानी पहले ही ख़त्म हो जाती है। आमीन। मानो आप शादी से पहले उपवास रखते हैं तो आपने आधी टेंशनें हटा दी शादी की। हालेलुया। आप बिजनेस शुरू करते हैं, बिजनेस शुरू करने से पहले उपवास प्रार्थना करते कराते हैं, आपकी आधी टेंशनें प्रभु ने पहले ही हटा दी। देखिए, लिखा है प्रेरितों के काम 13 अध्याय। अंताकिया की कलीसिया में कई भविष्यवक्ता और उपदेशक थे, अर्थात बरनबास, शमौन जो नीगर कहलाता है, और लुकियुस कुरेनी, और चौथाई देश के राजा हेरोदेस का दूध भाई मनाहेम और साउल। जब उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और साउल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया।
क्या आप समझते हैं क्या इन्होंने 2 बार उपवास रखे? हालेलुया। ये लोग समझ गए कि जब हम उपवास है, परमेश्वर हमसे बात करने आया है, और परमेश्वर ने निर्देशांक किया कि जाओ तुम ये काम करो, लेकिन इन 2 भाइयों को भेज करके, इन 2 व्यक्तियों को भेज करके। हालेलुया। आज सारी दुनिया बेस्ट ढूंढ रही है, सारी दुनिया बेस्ट ढूंढ रही है। मुझे याद है एक लड़की जो अपने माता पिता से रो रो कर कह रही थी, दिस बॉय इज परफेक्ट फॉर मी, ही इज ए परफेक्ट मैन। ये लड़का मेरे लिए बिल्कुल सही है, पिताजी इससे शादी कर दो। पिताजी तजुर्बेकार थे, शर्माए घबराए और मना किया। लड़की ने कहा मैं मर जाऊंगी, इससे शादी कीजिए। पिताजी ने घबराते हुए बेइज्जती का पहाड़ समझ करके, दुख का पहाड़, मजबूरी को अपने गले पहन करके उसका शादी कर दी। 1 2 3 मंथ नहीं बीते, लड़की वापस घर आने लगी। साल बाद डिवोर्स की कगार आई। प्रार्थना में आया, मैंने समझा उपवास चालू करो। परमेश्वर के सामने तुम्हें रोना होगा, उपवास करना होगा। रोज आधे घंटे का उपवास रखो, 1 घंटे का उपवास रखो। कुछ दिन प्रभु के सामने रख दो, महीने में 2 उपवास जरूर रख दो। 6 मंथ बाद परमेश्वर ने उसकी लड़की को वापस सही जगह भेजा। आमीन। और आज वो बेस्ट लाइफ है। हालेलुया। आज वो लड़का भी प्रभु की आराधना करता है, लड़की भी प्रभु की आराधना करती है। आमीन। आपके बहुत सारे कामों को पवित्र आत्मा आपके उपवास के कारण कराता है। कई लोग समझ नहीं पाते, उपवास भी करते हैं, परमेश्वर के रहमो करम को नहीं समझ पाते। आप वो व्यक्ति नहीं है, आप वो व्यक्ति हैं जो प्रभु की आराधना करने वाला व्यक्ति है। आप वो व्यक्ति हैं जिसके लिए प्रभु ने असंभव को संभव करना है। आमीन। आप वो व्यक्ति हैं जिसके लिए स्वर्ग में फल है और जमीन पर भी फल है। हालेलुया। आपका तो समर्पण प्रभु के लिए काफी है। आमीन। आपने अगर वचन पढ़ा है, यूहन्ना 13 अध्याय बताता है, प्रभु यीशु मसीह ने पानी लिया और अपने चेलों के पांव धोने लगा। क्या आपने देखा कभी सुपर पावर, एक बेस्ट गुरु अपने चेलों के पांव धो रहा है? हालेलुया। आप जिस पर विश्वास करते हैं वो आपसे प्यार करता है। वचन बताता है वो लोग उपवास करके प्रार्थना कर रहे थे। आमीन। पवित्र आत्मा ने कहा मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। हालेलुया। आपको भी प्रभु ने बुलाया है। हालेलुया। बेस्ट दान देने के लिए, सुसमाचार बांटने के लिए, शांति का जीवन जीने के लिए, दूसरों पर आशीष बांटने के लिए। हालेलुया। वचन बताता है जब एक व्यक्ति उपवास के साथ प्रभु के सामने आता है, हालेलुया, जब एक व्यक्ति उपवास में प्रभु के सामने होता है, हालेलुया, तो क्या होता है? हालेलुया। उस दिन क्या होता है? आमीन। उस उपवास में स्वर्ग में क्या होता है? आमीन। हालेलुया। मेरे साथ पढ़े देखो। आमीन आमीन। हालेलुया। नेहमिया 9 अध्याय और उसका 1 वचन। फिर उसी महीने के 24वें दिन को इजरायली उपवास का टाट पहने और सिर पर धूल डाले हुए इकट्ठे हुए। तब इजराइल के वंश के लोग सब अन्य जाति लोगों से अलग हो गए और खड़े होकर अपने अपने पापों और अपने पुरखाओं के अधर्म के कामों को मान लिया। तब उन्होंने अपने स्थान पर खड़े होकर दिन के 1 पहर तक अपने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक पढ़ते और 1 और पहर अपने पापों को मानते और अपने परमेश्वर यहोवा को दंडवत करते रहे। हालेलुया। 5 वचन कहता है, फिर यीशुआ, कदमियल, बानी, हसबाने, सेरब्याह, होदिया, हसबनिया और पतिया नामक लेवियों ने कहा, खड़े हो, अपने परमेश्वर यहोवा को अनादि काल से अनंत काल तक धन्य कहो। तेरा महिमा युक्त नाम धन्य कहा जाए।
जब सब धन्यवाद और स्तुति से परे है। आमीन। परमेश्वर बताता है, वचन बताता है, जब लोग ऐसी आराधना करते हैं, जब लोग ऐसे अपने पापों को पूरी तरीके से अंगीकार करते हैं, तो क्या होता है। आमीन। योएल की पुस्तक, आमीन, हालेलुया, और एक अध्याय, आमीन, सबका आमीन, हालेलुया। योएल की पुस्तक एक अध्याय, और मेरे साथ पढ़ो 14 वचन। उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, पुरनियों को वरन देश के सब रहने वालों को भी अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में इकट्ठा करके उसकी दोहाई दो। हालेलुया। ये परमेश्वर ने कहा, आमीन, कि क्या करो, इकट्ठे हो जाओ। क्या करो, प्रार्थना करो। क्या करो, उपवास करो। हालेलुया। वचन बताता है, वही पुस्तक, योएल की पुस्तक एक अध्याय का 14 वचन। उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, पुरनियों को वरन देश के सब रहने वालों को भी परमेश्वर यहोवा के भवन में इकट्ठा करके उसकी दोहाई दो। 2 अध्याय का 12 वचन कहता है, यहोवा की यह वाणी अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। 15 कहता है, सियोन में नरसिंगा फूको, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो। अब जब योएल के बाद योना की पुस्तक आती है, तब क्या होता है। परमेश्वर का वचन कहता है, एक अध्याय के 1, 2, 3, 4 में देखे, मेरे साथ पढ़े। यहोवा का वचन अरमिते के पुत्र योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में आ चुकी है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तरसीस को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तरसीस जाने वाले एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ होकर यहोवा के सम्मुख से तरसीस को चला जाए। ये योना एक अलग एक्टिविटी करता है। आज लोग यही एक्टिविटी कर रहे हैं। आप परमेश्वर में आ जाएं, परमेश्वर पर विश्वास करें, यीशु के बलिदान पर विश्वास करें, अधर्म को छोड़े, पापों को छोड़े, एक नया जीवन जीना शुरू करें। मैं घोषणा कर रहा हूँ, आप स्वयं बेस्ट लेवल पर होंगे, आपके बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, देश के ऊंचे रोशनीमय स्थानों में होंगे, दूसरों के लिए रोशनी बनेंगे। योना परमेश्वर के काम को छोड़कर भागा और अपने ऊपर और अपने कारण दूसरों पर दंड ले आया। पूरे जहाज पर दंड ले आया। पूरा जहाज डूबते डूबते बचा। उनका अनाज, उनका पैसा, रुपया सब बह जाता है। फिर योना, बाइबल कहती है 2 अध्याय, वो मगरमच्छ के पेट में प्रार्थना करता है। हालेलुया। रोता है। हालेलुया। फेत दिखाता है। मृत्यु की गहराई में वो फेत दिखाता है। आमीन। देखो वो क्या कहता है, 2 अध्याय और 2 वचन। मैं संकट में पड़ा हुआ यहोवा की दोहाई दी और उसने मेरी सुन ली। अधोलोक के उधर में से मैं चिल्ला उठा, तूने मेरी सुन ली। अभी वो अंदर पेट में है, लेकिन वो वहां कह रहा है, परमेश्वर ने मेरी सुन ली, प्रभु यीशु ने मेरी सुन ली, प्रभु यीशु ने मेरी सुन ली। ये कॉन्फिडेंस आपको कहना पड़ेगा। जब आपके पास घर नहीं, बीवी नहीं, बच्चे नहीं, माता पिता नहीं, कोई भी नहीं, तब भी आपको इस फेथ के साथ कहना होगा, प्रभु तू मुझे दे रहा है, तू इस एग्जाम में मुझे पास कर चुका है, तू मेरे लिए बेस्ट कर रहा है। आमीन। योना परमेश्वर के सामने वो कहता है, तूने मुझे गहरे सागर में समुद्र की थाह तक डाल दिया और मैं धाराओं के बीच में पड़ा था। तेरी सब तरंग और लहरें मेरे ऊपर से बह गई। तब मैंने कहा, मैं तेरे सामने से निकल दिया गया हूँ, कैसे मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर ताकूंगा। अब वो परमेश्वर के घर को याद कर रहा है। हालेलुया। आप भी इस ऑनलाइन चैनल को प्रार्थना भवन समझकर सब्सक्राइब कर ले और जुड़ जाएं और दूसरों को इनवाइट करें और ज्वाइन कराएं। आमीन। वो याद कर रहा है प्रार्थना भवन को। वो कहता है, लॉर्ड मैं फिर तेरे भवन की ओर ताकूंगा। लॉर्ड
मैं फिर तेरे भवन में आऊँगा। आमीन। क्या विश्वास करते हैं क्या पाएंगे प्रभु के घर में? वो कहते हैं मैं जल से यहाँ तक घिरा हुआ था कि मेरे प्राण निकले जाते थे। गहरा सागर मेरे चारों ओर था और मेरे सिर में सिवार लिपटा हुआ था। मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुँच गया था। मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था। तो भी हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने मेरे प्राणों को गड्ढे में से उठाया है। आमीन। जब मैं मूर्छा खाने लगा तब मैंने यहोवा को स्मरण किया। मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंचाई गई। जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं। आमीन। वो ऐसे परमेश्वर पर कॉन्फिडेंस दिखाता है। आमीन आमीन। और वो आपको देने वाला है। आमीन। वो आपको देने वाला है। आमीन। वो आपको देने वाला है। आमीन। परमेश्वर पर आपको फेथ रखना है। आइए प्रार्थना करें। आपके हर उपवास में प्रभु आपको बड़ी आशीष देगा। आपके हर उपवास के एवज में वो आपको प्रार्थना का उत्तर देगा। आइए प्रार्थना करें, अपना हाथ उठाएं। मेरे जीवित दयालु अनुग्रहकारी प्रभु, बहुत सारे लोग दुखों में हैं, बहुत सारी बहनें दुखों में हैं, बहुत सारे परिवार दुखों में हैं। मेरे पिता, मैं आपके कलवरी खून के द्वारा एक एक परिवार को तेरे सम्मुख ले आता हूँ और विनती करता हूँ मेरे पिता, आप अपने दूत भेज कर सबको उभारे। जो मुझे सुन रहे हैं उन सब को पवित्र करो, उन सब की हड्डियों को मांसपेशियों को चंगा करो, उनके परिवार को अपने लहू में छिपाओ। जो जादू के नीचे है, बीमारी के नीचे है, किसी मुकदमे के नीचे है, वो आज फ्री किया जाए, वो अगले 7 दिन में फ्री हो जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी, बहुत लोगों के पास नौकरी नहीं है, आज उन सब के लिए प्रार्थना है जिनके बिजनेस, नौकरी, दुकान बंद है। प्रभु यीशु नाम में वो आज खुल जाए, आज खुल जाए इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं ब्लेस घोषित करता हूँ। आमीन 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 आमीन। गॉड ब्लेस यू डियर फैमिली। आप एक बड़ी गवाही के साथ खड़े हो रहे हैं। मैं आत्मा में देख रहा हूँ आपकी पीढ़ियों तक की आशीष से आ रहे हैं। आमीन।